जरा ध्यान रखना, तुम वो जो पुराने कपड़े हैं उसमें बना ना ना, कोई साड़ी वाड़ी नहीं, समझी? मेरी फ्रेंड्स की बहुएं सब मॉडर्न रहती हैं। अगर तुम ये अपनी 6 मीटर की साड़ी लपेट के आ गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। अरे लेकिन तुझे लाकर तो दिए थे, कहाँ गए वो? माँ जी, वो मैंने अपनी बहन को दे दिए थे क्योंकि मैं वो सब पहनती नहीं थी ना, इसीलिए। और मुझे इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। हे भगवान, कैसा दुर्भाग्य था मेरा जो मुझे ऐसी बहू मिली। मेरे इंजीनियर बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। ना बात करने का ढंग और ना पहनावे का, एकदम गवार बहू मिली, गवार। लगता है मेरी फ्रेंड्स आ गई। अरे वाह मिसेस वर्मा, आप तो बहुत जल्दी आ गई। आइए बैठिए। अरे वाह मिसेस सिंह, आपके घर का डेकोरेशन तो बहुत ही क्लासी लग रहा है। वो तो होगा ही, आखिर सब मेरी पसंद से जो किया है। अरे आपकी बहू नहीं दिख रही, जरा हमसे भी मिलवाइए ना। अरे हाँ, बैठिए आप लोग, बस वो भी चाय नाश्ते की तैयारी कर रही होगी। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी? अरे नहीं, हमें आंटी जी मत बोलो। मिसेस सिंह, ये क्या आपकी बहू अभी भी पारंपरिक कपड़े पहनती है या आपने पहनने को मजबूर किया है? अरे नहीं, मैंने तो इसको आजादी दी है, ये तो खुद से इसकी मर्जी है, ये जो पहन ले। क्या करे, संस्कार छोड़ नहीं पाती। अच्छा। अरे पहनने दो, उसकी मर्जी, वो चाहे जो पहने। तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवाई है। कितनी बार कहा था ना कि साड़ी मत पहनना। माँ जी, वो लोग समय से पहले ही आ गए, कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। और माँ जी, साड़ी पहनने से कैसी बेइज्जती हो सकती है? ये तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अच्छा, अब मुझसे बहस करोगी? संस्कारों की दुहाई देने से मॉडर्न नहीं बन जाते इंसान। बस करो, संस्कारों का मजाक बनाना बंद करो। गवार बहू नहीं तुम हो जो अपनी जड़ों से कट चुकी हो। मैंने जानबूझकर साक्षी जैसी बहू चुनी थी ताकि हमारे घर में संस्कृति जीवित रहे। अगर आज के बाद बहू का किसी ने अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो चुप ही करिए, बहुत ज्यादा बहू की तरफदारी करते हैं। अरे गवार को गवार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? घर में जैसी रहती है बनी रहे, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के सामने आके नाक न कटवाए। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी कितनी लंबी नाक है। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। भारतीयता कभी पुरानी नहीं होती, वो तो हमारे दिलों में बसती है। ये बात माँ जी को कैसे समझाऊं? बहू, मिल गया तेरे दिल को सुकून अपने ससुर जी से 4 बातें मुझे सुनवा कर। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। बस ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अच्छा सुन, आज शाम का खाना मेरे लिए मत बनाना, क्योंकि पड़ोसियों के यहाँ इनविटेशन है, उनके घर में नई बहू आई है। सुना है बहुत पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है। कम से कम इस मामले में उनकी किस्मत तो हमसे भी ज्यादा अच्छी है। माँ जी, मैं भी चलूँ आपके साथ? खबरदार, जो तूने मेरे साथ जाने की बात की, अभी तूने कम बेइज्जती करवाई है क्या कि अब और करवानी है? चुपचाप यहीं घर में रह और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है माँ जी। हाँ, बड़ी आई मेरे साथ जाएगी। आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अरे वाह, भाभी तो सच में बहुत सही संस्कारी है। हमने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है तो अलग ही नखरे होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। हमारे भैया की तो किस्मत ही चमक गई। सही कहा बिट्टू रानी आपने, आपके भैया की किस्मत चमक गई, लेकिन मेरा क्या? मेरे दिल में तो बड़े अरमान थे, सारे अरमानों में पानी फिर गया। अरे ऐसा क्यों भाभी? भाभी, हर कोई नौकरी वाला पति ढूंढता है और आप तो हलवाई मिठाई वाले पति ढूंढ रहे हैं। हलवाई और दर्जी पर लट्टू हो रही हैं। अरे आगे तो सुनिए। सोचा था सैया सोनार मिलेंगे, सोचा था सैया सोनार मिलेंगे, पहनूंगी गहने मन भर के मैं क्या करूं, पहनूंगी गहने मन भर के मैं क्या करूं, सैया न मिले
सोचा था सैया हीरो मिलेंगे, घूमूंगी बनके हीरोइन मैं क्या करूं, घूमूंगी बनके हीरोइन मैं क्या करूं, सैया न मिले मेरे मन के मैं क्या करूं, सैया न मिले मेरे मन के मैं क्या करूं। अरे भाभी, आपका गाना तो सच में बहुत ही मजेदार था, सुनकर हमें तो मजा आ गया।